वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्त्री जनन तंत्र के दो चीज़ों को देखेंगे। दो अंग जो हम देखने वाले हैं वो एक तो वेजाइना के बारे में देखेंगे और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे हम वुल्वा भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये चित्र आपके सामने है और इस चित्र में आप ध्यान दीजिएगा, जिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये तो है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें मूत्राशय है ना, ये है मूत्र मार्ग। देखिए, स्त्रियों में पुरुषों से जो स्ट्रक्चर है थोड़ा डिफरेंट ये भी होता है। कई डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस एक होता है कि देखिए, ये यूरेथ्रा जो है, जो ये मूत्र वाला है, ये अलग है मार्ग, और ये वजाइना है, ये जो रिप्रोडक्टिव मार्ग है ये अलग है। ठीक है ना, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद वजाइना शुरू होता है। तो ये दोनों अलग है। ये साइड व्यू में दिख रहा है, ठीक है ना, ये साइड व्यू है। ठीक है, एक चलिए, और ये है एनस, पीछे का हिस्सा है। ठीक है, ये है प्यूबिक बोन। तो देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि योनि होती क्या है। जो वजाइना है वो एक लार्ज है ना, मीडियन और इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम सर्विक्स टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी। देखिए, होता क्या है, ये एक बड़ी सी, इसको यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला एक तरह से बड़ी मस्कुलर ट्यूब है, मांसल नलिका है एक तरह की, करीब 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 7.5 सेंटीमीटर लंबी ये मांसल एक नलिका ही है। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, सर्विक्स है ये एरिया सर्विक्स का होता है ना, ये एरिया क्या है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। सर्विक्स बाद में किसमें खुल रहा है, ये इसमें खुल रहा है, ये पूरा क्या है, वजाइना। ठीक है। अच्छा, इसकी वॉल्स जो होती हैं, जैसे यहाँ लिख रहा है कि इसकी वॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा एंड हाईली वस्कुलर। इसकी वॉल्स आप ये देखिए, म्यूकोसा की बनी होती है और हाईली वस्कुलर होती है। वस्कुलर मतलब कि इसमें खूब आर्टरीज और वेन्स की सप्लाई अच्छे ढंग से पाई जाती है। ठीक है, एक मोटी लेयर है। अच्छा, और क्या होता है, वेजाइना जो है बाहर की तरफ खुलता है। ये जो एरिया जो बाहर खुल रहा है, इस ओपनिंग को हम कहते हैं वेजाइनल, क्या कहते हैं, वेजाइनल ओरिफिस इंग्लिश में कहते हैं, या योनि मुख कहते हैं। ठीक है। और देखिए, एक और चीज है, वजाइना की जो लाइनिंग है, मतलब लाइनिंग जो इनर जो इसकी वॉल्स हैं जो अंदर की तरफ होती है, देखिए किस तरह से, अगर आप ध्यान दे रहे हो, इसको ध्यान से देखिए, ये एरिया, इसमें आप देख रहे हैं कुछ कि ये इस तरह से दिख रहे हैं, ये फोल्ड्स बने हुए हैं, है ना, इस तरह से फोल्ड बने हुए हैं, ऐसे करके फोल्ड्स में रहते हैं। ये अंदर की जो इसकी अंदर की सतह है जो, ये फोल्डेड है, इस तरह से फोल्डेड है। ठीक है, इन्हीं को हम कह रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं वेजाइनल रूप कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज में समझने वाली है, इसको आगे भी हम देखेंगे, लेकिन ये इसके जो मुख पर, किसके, वेजाइना के मुख यानी कि वेजाइनल ओरिफिस के आसपास दोनों साइड में ये कौन सी ग्रंथियां हैं, इसे बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है ना, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, इनका फंक्शन ये है लुब्रिकेशन का, चिकना बनाने का इनका काम है। ठीक है, योनि को चिकना रखते हैं। चलिए, अगली बात है कि ओपनिंग ऑफ वजाइना जो ओरिफिस है इस पार्शली कवर्ड रिंग ऑफ टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ टिश्यू और मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन, हाइमन यौनिक छद। ठीक है ना, विच जनरली गेट्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एनी विगरस एक्सरसाइज, कठिन फिजिकल एक्टिविटी। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है, इस कहीं रीजन में वजाइना की जो ओपनिंग है, ओरिफिस है, इसको हम अगले चित्र में भी देखेंगे। तो वहां पर आप इसे ध्यान दीजिएगा कि हेमन जो है, जो हाइमन है, योनि छद है, ये एक जो कुंवारी कन्याओं में होता है, एक तरह से यहाँ पे एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है इसके मुख पर, है ना, वजाइना के मुख पर एक पतली सी झिल्ली सी रहती है। ठीक है, जिसे हम हाइमन कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जैसे दौड़ भाग करना या फिजिकल एक्सरसाइज करना, है ना, जब ये उसमें बहुत कठिन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, है ना, तो इस तरह की जो फिजिकल एक्टिविटी करने में अक्सर ये जो हाइमन है ये ब्रेक कर जाती है, ये फट जाती है। ठीक है ना, वैसे भी ये बहुत पतली होती है। ठीक है, ये नष्ट हो जाती है अक्सर। चलिए, तो अच्छा, इसका फंक्शन, किसका, वजाइना का फंक्शन क्या है। देखिए, ये वजाइना जो है एक तरह से फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन है, कक्ष है, जो कि क्या करता है, एक कक्ष है, एक तरह से फीमेल का एक कक्ष है, मैथुन कक्ष है। ठीक है ना, जो क्या है, मेल पेनिस या मेल सेशन को रिसीव करता है संभोग के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान। इस एक कक्ष है जो कि मेल पेनिस को रिसीव करता है। दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो
जो 28 दिन का जो साइकिल होता है उसमें जो डिस्चार्ज होता है वो भी इसी के जरिए आता है बाहर। किसके जरिए? वेजाइना के जरिए। और इसका क्या काम है? देखिए एक और काम लास्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बर्थ कैनाल है। बर्थ कैनाल की तरह डिलीवरी ऑफ बेबी, जो बच्चे का जन्म होता है ना, वो बाहर इसी के जरिए आता है, यहीं से ये बाहर आता है, ठीक है ना, इसे बाहर आता है। तो ये 3 काम इसके हैं। तो अगला हम देखते हैं। तो बच्चों ये है एक्सटर्नल जेनेटिलिया वुल्वा, बाह्य जननांग या वुल्वा, है ना, ये भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाह्य जननांग। तो इसमें भी अपने आप में ये कुछ स्ट्रक्चर्स का मिलके बना होता है, कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं इसमें। सबसे पहली संरचना होती है मोन्स प्यूबिस, है ना, मोन्स प्यूबिस। ये एक ऐसा रीजन है, इसको आप इस डायग्राम में समझिए। ये देखिए ये वाला रीजन जो है ना, ये जो उठा हुआ रीजन है एंटीरियर पार्ट का, ये लेग्स हैं, टांगे हैं, और ये उठा हुआ पोर्शन जो है ये मोन्स प्यूबिस है। ये कैसा होता है? एक्चुअली ये फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है, स्किन है फैटी टिश्यू से कवर्ड होती है, और इसमें कुछ हेयर्स पाए जाते हैं, है ना, इस पे हेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये अग्रभाग में, प्यूबिक बोन के अग्रभाग में होता है। अच्छा, दूसरा रीजन है वेस्टिब्यूल वाला। दूसरा जो स्ट्रक्चर है प्रकोष्ठ जिसे हम कह रहे हैं, वेस्टिब्यूल। देखिए वेस्टिब्यूल जो है वो ये रीजन है, एक तरह से खांच है वेस्टिब्यूल। क्या है? एक खांच है, ठीक है ना, जो कि किससे ढकी रहती है? अभी हम देखेंगे, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनर से ढकी रहती है। तो पहले देखते हैं लेबिया मेजोरा क्या है। देखिए लेबिया मेजोरा क्या है? एक आउटर फोल्ड है स्किन का। अब ये देखिए, ये लेबिया मेजोरा है, आउटर फोल्ड है स्किन का, ये वाला, ठीक है, ये लेबिया मेजोरा है, मेजोरा बड़ी वाली। और इसके अंदर जो है ये माइनर वाली है ना। ये इस वक्त यहाँ पे चित्र में अगर आपको, तो ये मेरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कुछ इस तरह से, एक तो बड़ा ये हो गया इस तरह से, और इसके अंदर एक छोटा वाला जो पतली है, जिसकी जिसकी जो स्किन है वो पतली है। ये जो बाहर वाली की स्किन है जो ये तो मोटी है, आप देख रहे हैं कितना मोटा है, इतना मोटाई है इसकी, करीब स्किन का फोल्ड है। और जो पतली वाली है, जो अंदर वाली है, जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, उसकी स्किन जो है थोड़ी पतली होती है, मॉइस्ट होती है, थोड़ी गीली गीली होती है, ठीक है ना। और क्या है कि ये छोटी भी होती है, इनर साइड में होती है, लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, दोनों में, इसमें भी लेबिया माइनोरा में भी और लेबिया मेजोरा में क्या पाए जाते हैं? ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सिबेसियस ग्लैंड कहते हैं, या तेल ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है ना। ऑयल ग्लैंड्स इसमें भी पाए जाते हैं, ऑयल ग्लैंड्स इसमें भी पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। अच्छा, एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं हम क्लाइटोरिस या भग शिशन। ये कहाँ पर होता है? ये देखिए, जो लेबिया माइनोरा है ना, ये जहां पर जाके खत्म होता है, जैसे यहाँ खत्म हो रहा है, ये एंटीरियर पार्ट जो ऊपर का इसका पार्ट है, ये है क्लाइटोरिस, ठीक है ना। ये भगशिशन है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है ना, एक्साइट किया जा सकता है इस ऑर्गन को। और ये एक तरह से समदृश्य है, जिसे हम यहाँ पे लिखा है ना, इक्विवेलेंट टू पेनिस, मेल पेनिस, मतलब जैसे मेल में पेनिस होता है, इसी के समकक्ष जो है स्त्रियों में भगशिशन या क्लाइटोरिस होता है, ठीक है। एक और संरचना देखिए, एक संरचना ये है, एक मिनट, तो एक संरचना और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, वो है ये फुरशेट, है ना। फुरशेट क्या होता है? ये है फुरशेट। तो फुरशेट क्या चीज है? फुरशेट देखिए, फुरशेट कहीं जैसे जैसे कि ये एंटीरियर भाग में, अगर मैं इसको अगर स्पष्ट नहीं है, कहीं फुरशेट जो है वो लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा जो अंदर का ये लेबिया माइनोरा, इससे कहीं ये वाला रीजन आप समझिए इसको, इधर ही कहीं फुरशेट है, ठीक है। तो फुरशेट वाला रीजन क्या है? जैसे जैसे लेबिया माइनोरा में दो चीजें हो गई, अगर लेबिया माइनोरा से दो चीजें आप समझ सकते हैं कैसे। देखिए लेबिया माइनोरा, मान लीजिए ये अंदर की लेबिया माइनोरा है, बाहर वाली तो क्या हो गई? बाहर वाली तो हो गई लेबिया माइनोरा, और अंदर वाली हो गई। तो इसका जो ऊपर एंटीरियर जंक्शन है, मतलब जहां पर ये जोड़ों जुड़ रहे हैं, दो फोल्ड जो जुड़ रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर से हो गया क्लाइटोरिस, और नीचे वाला जो जंक्शन है जहां पर लेबिया माइनर के दोनों फोल्ड नीचे की तरफ जहां जुड़ते हैं, वो क्या होता है? वहां बनता है फोरशेट, ठीक है ना, ये फोरशेट वहां बनता है। अच्छा, एनस ये रीजन है ना, जहां से
मल वगैरह बाहर आता है, उससे ऊपर ये जो रीजन है कौन सा, तो ये रीजन हमारा क्या कहलाता है, अगर इसको मैं कहूं फोर्सेट और एनस के बीच का रीजन कहलाता है पेरिनियम। क्या कहलाता है, पेरिनियम। ये लिख रहा है ना, एरिया जो इतना भी है फोर्सेट और एनस के बीच का मिलता है। और कौन कौन सी संरचनाएं इसमें आपको दिख सकती हैं, और इसमें देखिए अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत चीजें हो सकती हैं, है ना। आप वो चीजें मेडिकल की किताबों में मिल सकती हैं आपको, और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम जितना हमें हमारे मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो, और नीट वगैरह के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, तो हम उतनी ही चीजें देख रहे हैं। तो यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग ये कहाँ कहाँ होती हैं। देखिए ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, मैंने आपको डायग्राम के इस डायग्राम से पहले शुरू में भी बताया था, ये यूरेथ्रल ओपनिंग तो ये हो गई। तो यूरेथ्रल ओपनिंग जहां से क्या पेशाब बाहर आता है वो यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, ठीक है ना। ये अलग ओपनिंग है। देखिए मेल में और मेल में ये, फीमेल में, इन दोनों में फर्क है। मेल में क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग और जेनिटल ओपनिंग सेम है, मतलब एक ही, बाद में वो पेनिस के जरिए बाहर आते हैं। जबकि स्त्रियों में क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग अलग है। देखिए वेजाइनल ओपनिंग तो ये वाली है, ठीक है ना, जिसको ये लेबिया माइनोरा और उसके ऊपर से लेबिया माइजोरा ढके रहती है, ठीक है ना। तो वेजाइनल ओपनिंग जो वेजाइनल ओरिफाइस है वो ये वाला अलग है, और यूरेथ्रल ओपनिंग इसमें अलग होती है, ठीक है। तो ये है। और हाइमन की बात करते हैं तो ये जो है इसका जो वेजाइनल ओपनिंग का जो मुंह है, योनि मुख है, इसी को ढके रहता है हाइमन, जो कि अक्सर मैंने बताया आपको पहले वाले स्लाइड में कि जो कि अक्सर टूट जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या बहुत भाग दौड़ करती हैं लड़कियां, है ना, तो वो फट जाता है क्योंकि वो पतली एक झिल्ली होती है। चलिए ये इस था एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में। थैंक यू।